जय श्री कृष्णा दोस्तों। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड के अपडेट में अनुपमा का ऑडिशन चल रहा था सुपरस्टार शेफ का। तो वहाँ पर 3 जज थे। उसमें से 2 जजों को अनुपमा कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, लेकिन एक जज होता है जो कि नाखुश होता है और इसीलिए अनुपमा को कह दिया जाता है कि उसको सिलेक्शन का बाद में फ़ोन पर बताएंगे। और वो बाहर आकर के यशदीप और किचन स्टाफ को फ़ोन करती है और वो कहती है कि हम सेलिब्रेट करेंगे। तो सब लोग बोलते हैं कि सेलिब्रेट क्यों करेंगे, अभी तो सेलेक्ट हुए ही नहीं। तो वो कहती है सेलिब्रेशन कोशिश का। तो सेलिब्रेशन के लिए किसी चीज़ के होने का वेट क्या करना, सफ़र का सेलिब्रेशन भी तो हो सकता है। हम सेलिब्रेशन कोशिश का करेंगे, कामयाबी जब आएगी तब आ जाएगी। तो ये बात बहुत सही कही। उसके बाद में दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हसमुख पर गुंडे हमला कर देते हैं, क्योंकि अब गुंडे उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे थे। वनराज को जब ये पता चलता है तो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाता है, लेकिन पारितोष शिकायत करने से रोक लेता है। वनराज बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर थोड़ा बातें कर रहे होते जब ये तब वो पाखी को आरुष के साथ देखता है और आरुष उसको हक कर रहा था। तो इसलिए फिर वो वनराज को बुरा लगता है और वनराज आरुष को मार पीट कर भगा देता है और पाखी को घर ले आता है। और वनराज पाखी को इंडिया जाने के लिए बोलता है। पाखी इंडिया जाने से मना कर देती है और उससे लड़ने लगती है। हसमुख पर जो हमला होता है इसके कारण से किंजल अनुपमा को घर बुला लेती है हसमुख से मिलने के लिए। तो अनुपमा को फिर वो पाखी और वनराज बात कर रहे होते हैं तो अनुपमा को पाखी माँ मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि 5 साल से अनुपमा ने पाखी को पूछा ही नहीं। तो अनुपमा कहती है, पाखी को अड़का देती है और वो कहती है, अनुपमा कहती है कि माँ तो मैं हमेशा रहूंगी। तो तुम्हें ये ध्यान नहीं है कि 5 साल पहले वनराज ने मुझे निकल जाने के लिए कहा था, तब क्या तुम लोग मुझसे मिलने आए थे? आ जाते तुम लोग मुझसे मिलने। और ये कहकर फिर वो हसमुख से मिलने चली जाती है। हसमुख को चोट लगने का कारण वनराज बताता है कि वो गिर गए थे, लेकिन अनुपमा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो हसमुख से मिलती है और बातों बातों में पूछती है कि कितने गुंडे थे। तो हसमुख बोल देता है कि 2 गुंडे थे। वहाँ अनुज और श्रुति को दिखाते हैं। अनुज अभी भी कंफ्यूज है और वो एक लेटर टाइप कर रहा है अपने लैपटॉप में। तो वो इतना बिजी था कि वो श्रुति की बात पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था और श्रुति को कुछ पैसे चाहिए थे। तो अनुज ने कहा मेरे वॉलेट से ले लो। तो जैसे ही वो पर्स खोलती है उसके पर्स में अनुपमा का फोटो होता है और वो देख करके श्रुति बहुत शौक रह जाती है। लेकिन फिर वो शॉपिंग करने निकल जाते हैं। रास्ते में अनुज और श्रुति से अनुपमा मिल जाती है और श्रुति उससे अनुपमा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर वो बातों ही बातों में अनुपमा को कहती है कि तुम यहाँ से इंडिया चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा रेस्टोरेंट तो बिक रहा है, लेकिन हाँ शादी तक जरूर रुक जाना। इतने में अनुपमा के पास कॉल आता है कि वो सुपरस्टार शेफ के लिए सेलेक्ट हो जाती है। वाओ! फिर वो बहुत खुश होती है तो अनुज भी बहुत खुश होता है और बहुत अच्छे से खुश हो रहा होता है। तो श्रुति को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो अनुज को कहीं भेज देती है और अनुज के जो पर्स में फ़ोटो पड़ा था वो अनुपमा को दे देती है और वो कहती है कि अब हम तीनों को नई शुरुआत करनी है। श्रुति ये तो देख रही है कि उसे शुरुआत करनी है, अनुपमा को शुरुआत करनी है, लेकिन अनुज की शुरुआत हो रही है कि नहीं हो रही है ये तो वो देख ही नहीं रही है। तो अनुज को क्या देखना, उसको ऑब्जर्व करना, ये श्रुति का नहीं हो सकता कारण कि श्रुति उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती कि वो क्या चाहता है। तो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा पार्टनर क्या चाहता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं ये तो मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारा पार्टनर क्या चाहता है। तो यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। ऐसे ही अनुपमा सीरियल से रिलेटेड वीडियो के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।